हमने आप सब लोगों को आज तकलीफ दी है यहाँ आने के लिए। हमारे हिसाब से हमने पिछले 2-3 दिनों में लगातार मीटिंग्स की, बातचीत की, जो JDF है उनकी मीटिंग के साथ, और फिर ये तय पाया इंशाअल्लाह एक अलायंस के थ्रू अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना जो इंशाअल्लाह उनके ये काम। फिर हाँ, वकील साहब के पास गए जो कि हमारे बड़े भाई समेत भी हैं, लीडर भी हैं, PGF के चेयरमैन भी, और अल्लाह का लाख कर उन्होंने बहुत काम पसंद लगाया और बोला कि दवाई देता है कि इंशाअल्लाह मैं यहाँ 2 किस्म के लोग, एक वो जिन्होंने मार खाई पिछले 30 साल जेल में काफी लोग पाकिस्तान में में इंट्रागेशन में, और एक वो तबका जो शायद ये अजरते देने में सामने, लेकिन हकीकत ये भी है कि पिछले 30 साल से ले देखे यही लोग हमारे, ये वो प्लेटफॉर्म जिसमें सब लोगों ने दुख देखा है, पेन देखा है, वे एक्सपीरियंस इंशाअल्लाह हम समझते हैं ये वो प्लेटफॉर्म होगा जो चेंज की तरफ जाएगा, जो चेंजलेसनेस, जो बैरननेस है पॉलिटिकल लैंडस्केप में, जो चोर स्पाई का खेल है, 6 साल तू चला 6 साल मैं चलाऊंगा, इंशाअल्लाह हम एक अपनी कौम को एक ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं, हाँ, एक मुतबादल दे रहे हैं। तो मैं, मेरे ओपनिंग कमेंट्स थे, मैं अब गुजारिश करूँगा, और मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले कि कोई कन्फ्यूजन करे, कुछ करे, ये एक इलेक्टोरल प्लेटफॉर्म है, टोटली इलेक्टोरल प्लेटफॉर्म। इसमें सोसाइटल इश्यूज़ हैं, बाकी चीज़ें हैं, हम सब का जो है इसमें जो है स्ट्रेटजी है वो सेम हो। अब मैं शमीम साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ। शमीम साहब हमारे नौजवान लीडर हैं, बहुत ही ज़्यादा, इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले कल में इनका बड़ा रोल होगा। मैं बहुत ही मुतासिर हूँ इनसे। ये प्रेसिडेंट है JDF का, आप बात करें। मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं JDF को लेकर यहाँ पे क़यादत कर रहा हूँ एज़ JDF प्रेसिडेंट। तो जहाँ तक सजाद साहब की बात है, सजाद साहब के साथ हमें कुछ मुद्दत से हम बात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं इनकी क़यादत के साथ भी और सजाद साहब के साथ भी। तो उसके बाद हमने हकीम साहब के साथ भी बात की और हमारा इस बात पे इत्तिफाक हुआ कि अकेले परवाज़ से हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हमें कौम का मुस्तकबिल बदलना है और कौम के लिए कुछ करना है, चेंज लानी है, तो हमें इकट्ठे आगे बढ़ना पड़ेगा। नज़रियाती इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन मुश्तरका मफाद के लिए हमें आगे बढ़ने के लिए एक मुश्तरका प्लेटफार्म बनाना होगा और आगे बढ़ना होगा। ये सबसे बड़ी बात है कि सजाद साहब का और हमारा एक माजी का रिश्ता है। सजाद साहब के वालिद मरहूम और हमारे बुज़ुर्ग रहनुमा, जिन्हें हम बड़ी इज़्ज़त और एहतराम की नज़र से याद भी करते हैं, आज भी याद करते हैं, उनके मुश्तरका मफादात रहे हैं और उन मुश्तरका मफादात को मद्देनज़र रखकर
हम फिर से आगे मुश्तरका मफादात को, कौमी मुश्तरका मफादात को मद्देनज़र रखकर आगे बढ़ना चाहते हैं। और हम ये समझते हैं, हम इस बात पर इत्तिफाक करते हैं, हमने मोहतरम हकीम साहब के साथ भी बात की, इनके साथ भी काफ़ी मुद्दत से मैं बात करता रहा, उसके बाद सजाद साहब ने भी बात की और उन्होंने कम वक्त लगाया इस बात पर और इत्तिफाक किया हमारे साथ कि हम भी इस प्लेटफार्म का हिस्सा बनेंगे जो यहाँ पे एक अल्टरनेटिव के तौर पर सामने आएगा। और शायद हम जो अदमी इस्तेकाम है कुछ दहाइयों से यहाँ पर, उस अदमी इस्तेकाम को हम इस्तेकाम में बदलने की कोशिश में आगे बढ़ेंगे और एक प्लेटफार्म देंगे जिसके लिए हम कोशां हैं। देखिए, हम इस बात पर इत्तिफाक करते हैं कि जो सजाद साहब ने भी बोला कि जिन्होंने दर्द दिया है और जिन्होंने इस दर्द सहा है वो अलग अलग दो इंसान हो सकते हैं। दर्द कोई चीज़ नहीं है जो बाज़ार से खरीदी जा सकती है, दर्द झेला जा सकता है और जो दर्द झेलता है उसी को पता है कि दर्द क्या चीज़ है। जिन्होंने जेल देखा है उन्हीं को पता है कि जेल क्या चीज़ होती है। जिन्होंने दर्द सहा होता है उन्हीं को पता होता है कि दर्द क्या है। और अब जिन्होंने दर्द सहा है, जिन्होंने तकलीफ देखी है, जिन्होंने तकलीफ सहा है, अब वो आएंगे, आगे आएंगे और उनकी लीडरशिप आगे आएंगी। अब वो लोगों की क़यादत करेंगे। अब नौजवान जानना चाहते हैं कि जो बोली यहाँ पे बोली जाती है और जो बोली दिल्ली में बोली जाती है वो बोली अब नहीं चलेगी। जो बोली यहाँ पे श्रीनगर में बोली जाएगी वही बोली अब दिल्ली में भी बोलनी चाहिए। वही सरकार आगे बढ़ेगी जो जिनकी बोली एक ही बोली होगी। तो मैं समझता हूँ कि हम जो लाइक माइंडेड पीपल होंगे उनको भी इस प्लेटफार्म के लिए हम दावत देते हैं, लेकिन वो वही होंगे जो लोग इस प्लेटफार्म के लिए कोशां होंगे कि हम आगे बढ़ेंगे और साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। हम सियासी इस्तेहकाम के लिए कोशां हैं और हम सब इस पर इत्तिफाक करते हैं। एंटिटी की रोज पास पाना था हकीम साहब से मोहतरम मोहन साहब, शमीम साहब, इमरान साहब, दिगर साथियों, आप हजरात अस्सलाम वालेकुम। चुनाचे इस आज के इस महफिल के आज के इस प्रोग्राम के बारे में मोहतरम मोहन साहब और शमीम साहब ने तफसीली रोशनी डाली। मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं, सेहत मुझे इजाज़त नहीं दे रही है, आपको मालूम है। मगर इससे पहले भी इस किस्म के प्लेटफार्म बने, इस किस्म के गठजोड़ बने और आपने देख लिया कि उनका हश्र क्या हुआ। मगर हमारा मुसम्मम इरादा है इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से जिस चीज़ के लिए हमने तहिया किया इंशाअल्लाह जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने हम प्रैक्टिकली करके वो दिखाएंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि जैसा इन्होंने कहा कि जम्मू में एक बात, कश्मीर में एक बात और श्रीनगर में दूसरी बात, ये बात अब नहीं होगी। यहाँ बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनका भी अपना अपना प्रोग्राम है, हमारा भी एक अलग अलग पार्टियाँ थी। और बड़ी खुशी की बात है कि शमीम साहब और उसके साथी देर रात दुरुस्त आए। काफ़ी मुद्दत के बाद इनको भी पूरा एहसास हुआ कि हमारा भी रोल एक बनना चाहिए जम्मू कश्मीर के तवारीख में, काम में और यहाँ के लोगों को खिदमत करने का सही ढंग से, सही तरीके से। और इंशाअल्लाह पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर हमारा जो इरादा है इस नई दिशा की तरफ, सच्ची बात हमें जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने रखनी होगी। जो हमारे बुजुर्ग ने 47 में किया, अपने इक़्तिदार के हुसूल के लिए वक्तन फ़वक्तन उन्होंने ही उसमें तगीर तब्दील किया, जिसके वजह से कि जम्मू कश्मीर के लोग और नौजवान आज तक मुश्किलात और मसाइब में फंसे हुए हैं, मुख्तलिफ दलदलों में फंसे हुए हैं। और उसकी ये वजह है इक़्तिदार के लिए अलग बात, इक़्तिदार से बाहर अलग बात, इक़्तिदार में अंदर अलग बात। हम उस इक़्तिदार को एक तरफ छोड़कर जम्मू कश्मीर के लोगों जो हमारे बुजुर्गों ने नक्शा असली में खींचा था 47 से, और उसके बाद वक्तन फ़वक्तन जो कोताहियाँ और खामियाँ हुई, हम नहीं कहें कि हम बड़े हैं और हम कुछ सब कुछ करने, मगर
एक बात है, जम्मू कश्मीर के जवानों को, लोगों को मरगुजारों की तरफ ले जाने की कोशिश नहीं होगी, धोखा देने की कोशिश नहीं होगी। यहाँ बेरोजगारों को कश्मीरियत और कश्मीरी लोगों के इनका मिजाज, इनकी ये जो कल्चर, इनका रहन सहन, इनकी आइडेंटिटी और इज्जत, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे वहाँ कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, उनको भी ये मानना होगा कि जम्मू कश्मीर के लोग इक़्तिदार के भूखे नहीं है, इज्जत के भूखे हैं, इज्जत के भूखे हैं। और जिस मसाइब में यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग और हमारे नौजवान इस वक्त भी जेलों में हैं, किस तरीके किन वजूहात पर, जो हिंदुस्तान की सरकार को उसके बारे में भी सोचना होगा। जो आज तकालीफ में मुब्तला है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिनके मुझे पूरे नाम मालूम नहीं है, उनके बारे में उनको सोचना होगा। और जम्मू कश्मीर के बेरोज़गार नौजवानों के बारे में भी। और यहाँ जो स्टेटहुड हम ये नारा हमने बनाया, हम वो स्टेट चाहते हैं जो जिसमें हमारे आइडेंटिटी, इज्जत, हमारी इस्तिकामत, हमारे नौजवानों का रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़, हमारे ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ और हमारे कल्चर का तहफ़्फ़ुज़, इसकी तरफ इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं ज़्यादा वक्त नहीं ले रखता हूँ क्योंकि तबीयत भी मेरी ठीक नहीं है, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ उनसे। थोड़ा बहुत मैं इमरान साहब को बोला, बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने मेरे कायद को सुना, जैसा कि आपने मेरे कायद जनाब सजाद गनी लोन साहब को सुना, और जो हमारे साथ मुअज़्ज़िज़ीन बैठे हुए हैं, मैं इख्तिसार में ये कहना चाहता हूँ कि सही है कि हमने आपस में एक अम्ब्रेला टाइप एक इत्तेहाद की पार्टी बनाई है, लेकिन ये जो पार्टी है वो अदल और इंसाफ के लिए लड़ रही है। अगर आप देखेंगे इस वक्त कश्मीर में पामाली हो रही है, कोई अदालत नहीं है। ये जो आज की हुकूमत बनी है या इससे पहले भी जो हुकूमतें आईं, अगर आप देखेंगे, अगर उन्होंने हक से काम किया होता, शायद इस वक्त और लोगों को इस फील्ड में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे, जो हजरात यहाँ आज एक ही छतरी के नीचे आए हैं, जैसा कि मेरे मुहतरम ने अभी कहा, वही दर्द समझ सकता है जिसने दर्द खाया हो। कश्मीर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो रही है वो अदल और इंसाफ की रही है। जो हमें पीटता है वही दुहाई देता है। कश्मीर में लोगों को इतना कंफ्यूज कर रखा है कि अगर एक इंसान हक की बात करे उसको जेलों में भरा जाता है। आज कश्मीर में न सिर्फ गवर्नेंस डेफिसिट है, लेकिन जो हमारे जवान है वो खौफ में है, क्योंकि बात हो ही नहीं रही है। सब कहते हैं कि एक कौम का मुस्तकबिल जवान है, लेकिन मुझे बताइए खुदारा, जो भी बरसरे इख्तिदार अभी तक आया, उसने जवान को आगे लिया या जवान को पीसा है। अगर आप देखेंगे, जो आज की हुकूमत है वो आज दुहाई दे रही है। आज एक नई स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है, रुदाली वाली स्ट्रेटजी। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब लोगों को कहते हैं, अपने एमएलएस को कहते हैं कि आप इलाकों में जाइए, वहाँ रोना शुरू कीजिए कि हमें काम करने नहीं दे रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ जिनके साथ वो टेबल पर बैठते हैं, जिनके साथ वो चाय पानी पीते हैं, वो कहते हैं पुलिस के डंडे के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने सब कुछ उमर साहब के हवाले किया है। मुझे लगता है उमर साहब का वो खून, जो पुराना खून है, शायद वो दोबारा एक वो गर्मी दे रहा है कि पुलिस का डंडा भी मुझे दे दीजिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि दिल्ली की सरकार कश्मीरियों को पीटे, मुझे डंडा दीजिए ताकि मैं कश्मीरियों को और पीट सकूँ। ये मैं क्यों कह रहा हूँ?
کیونکہ نیشنل کانفرنس یا کانگریس جس نے بھی یہاں حکومت کی ہے وہ واقف ہے کہ لوگوں کی آواز کو کیسے دبایا جائے. اگر یہ پلیٹ فارم بنا ہے، یہ پلیٹ فارم صرف اور صرف اس لیے بنا ہے تاکہ لوگوں کی آواز ہندوستان کے ایوانوں میں گونجے. ہمارا کام صرف یہ ہے، دیکھیے ابھی حکومت چلے گی، ہم حکومت کے بھوکے نہیں، لیکن ہم ایک ایسا گروپ بنائیں گے کہ جو لوگوں کی مشکلات ہیں، جو لوگوں کی تمنائیں ہیں، ایک وائس بن کر چاروں اور جموں کشمیر میں ہم ایک آگ کی طرح پھیلیں گے اور ہندوستان کو بتائیں گے کہ یہاں کون سی غلطیاں ہو رہی ہیں اور ریپیٹڈلی غلطیاں ہو رہی ہیں. ہمارے پاس طاقت نہیں لیکن ہمارے پاس عوام ہے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دست دعا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے ایک قدم اٹھایا ہے صدقاً اپنے دل کے صدق سے، اپنے دل کے وہ ایک جو چاہت ہے اس کی وجہ سے ہم نے ایک قدم اٹھایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہی دنوں کے صدقے میں ہمیں اس نہج میں کامیاب کر اور ہمیں ہمیشہ لوگوں کے لیے ایک ایسا پل رکھ تاکہ ہم لوگوں کی جو مشکلیں ہیں اور جو ان کی مصیبتیں ہیں ان کا ازالہ کرنے میں ہم کامیاب ہوں. بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. ہاں، آپ کوئی کوشچنز آپ بتائیں. سیدھا صاحب 5 اگست کے بعد ایک الائنس وجود میں آیا، گپکار الائنس، اس کا حصہ بھی آپ ہیں، لیکن کچھ کارن کی وجہ سے وہ نہیں ٹک پائے. تو اس بار ایک اور الائنس سامنے آیا ہے، تو what we are expecting from this alliance؟ دیکھو میں آپ کو پہلے بتاؤں اس کا کارن. جب PAGD ٹوٹا تو سب نے میرے پر ہی الزام لگایا. اب اگر میں غلط تھا، میں تو نکلا تھا، تو وہ اچھے تھے تو وہ چلاتے. انہیں تو نہیں میرے جانے کے بعد چلایا، مجھے ایک کے نکلنے سے کیا ہوا. سو اب وہ بولیں گے کہ میں تو پہلے ہی نکل گیا تھا. میں نے دیکھا تھا کہ ایک DDC کے الیکشن میں بھی وہ آنیسٹی نہیں رکھ پائے، لیکن میرے بعد تو وہاں تھے، نیشنل کانفرنس تھی، PDP تھی، طارق عامی صاحب تھے، سب تھے، تو وہ کیوں نہیں رکھ پائے وہ. تو یہ الائنس ہے، دس از این الائنس. آئی ول بی ویری آنیسٹ. میکسیمم سب نے نہیں تو میکسیمم نے. میں اپنے آپ سے شروع کروں. میں نے خود انٹراگیشن دیکھا ہے، میں نے خود جیل دیکھا ہے، اور شمیم صاحب نے غلط نہیں بولا. نمس ٹاس پیوان سوئی زان لگان کوتا محبوبہ جی کپر گئے پائی، عمر عبداللہ کپر گئے پائی، فاروق صبس کپر گئے پائی. البتہ تم ہیکن یوت ورنت کہ ٹاس کت پہ لایُن اتہ لگان کوتا سہ ونو سہ ون تم کی. اور اس یہ لائن وول یہ ود ود تہ کران ہے وہ موٗدۍ ہا ہے لایان ہے گئی 3 ؤری تو موٗدۍ ٲسۍ درٛامٕتۍ کہ نسا وہ گو کٲفی. نمو یہ مار کھیوک 99% وۄنۍ نمو أسۍ برونٛہہ کُن. کٲنٛسہِ آسیا پسنٛد نہ آسیا انشاء اللہ أسۍ پکو برونٛہہ کُن. اور یُس زن یہ دود تو درد چھُ پننہِ دل سۭتۍ پننہِ زبٲنۍ سۭتۍ کرو یتھ یتھ جایہِ یتھ ایوانس منٛز أمِس ضروٗرت آسہِ أسۍ واتناوو سُہ برونٛہہ. یہ چھِ دیر از اے لاٹ آف ڈفرنس. سر پوائنٹ سیم ہے، جن پوائنٹس پہ PAGD بنا وہ پوائنٹس اس میں ہیں. ژٕ وَن مےٚ اکھ کتھ، ژٕ چھی کیٛاہ تٔتھۍ کُن رات وۄنۍ چلو بھائی اور کسی کو ہے ژےٚ ما PhD کوٚرمُت تتھ منٛز. میں نے تھرڈ فرنٹ اٹس پیپلز الائنس فار چینج. بڑی پرابلم. سنو میری بات سنو. ڈونٹ اسٹارٹ دس تھرڈ فرنٹ نان سینس. اٹ از ناٹ تھرڈ فرنٹ. ڈونٹ اسٹارٹ. وی آر انوائٹیڈ یو. دس از پیپلز الائنس فار چینج. We are inviting There is all, we are inviting the all. people. Don't put جب یہ بنتا ہے وہ بنتا ہے یہ بنتا ہے. ژٕ چھُکھا پانہٕ جیل گوٚمُت زانٛہہ؟ ما چھُکھ گوٚمُت کر تہٕ ژوٚپ پک ژٕ گوٚو کھُمن منٛز پک. چلو بھائی اور کوئی ہے. البتہ ونو اکھ کتھ. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں اس میں، اس سے پہلے کہ آپ پوچھیں. دیکھیے ہم ریکنسلیشن چاہتے ہیں. Truth and reconciliation. یہاں جو ڈیموکریسی ہے اس کا ٹرو فارم کیا ہے؟ یہاں ابھی حال ہی میں شبیر شاہ صاحب کا آیا کہ وہ بیمار ہے، ڈاکٹر حمید فیاض صاحب کا آیا، یا جماعت اسلامیہ ہے، لاکھ اختلاف ان کے ساتھ. ان میں سے کئی لوگ ہیں جن کا بیک گراؤنڈ ان کے ساتھ ہے. لیکن ٹائم آ گیا ہے، اگر آپ پوری دنیا کو بول رہے ہیں کہ یہاں سب حالات ٹھیک ہیں، یہاں سب کچھ ٹھیک ہے، یہ تو آپ کے سٹیزنز ہیں نا، یہ تو اس ملک کے سٹیزنز ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ جو ہے بڑی نرمی سے اور
عمران صاحب یا پھر پانی یہاں سے شارٹ نہیں یا پر تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں واٹ وی بلیو از دیٹ انف از انف. یہ جو یہ ونڈکٹیونیس ہے کہ اس کو جیل ڈالو, اس کو کچھ نہیں نکلا, 30 سال سے کچھ نہیں نکلا, 78 سال سے کچھ نہیں نکلا. گیو کمپیشن اے چانس, گیو میگنانیمٹی اے چانس. ملک جو ہوتا ہے یہ مائی باپ ہوتا ہے. مائی باپ اپنے بچوں سے ایسا ڈیل نہیں کرتی ہے, اس کے لیے سب برابر ہوتے ہیں. تو میری یہ اپیل ہوگی کہ جو بھی یہ لوگ جیلوں میں, یو کانٹ کیپ دیم ان جیل فار ایور. پھر ویریفیکیشن پروسیجرس ہیں, پاسپورٹس ہیں. وی وانٹ ٹو بی پراؤڈ سٹیزنس آف دا کنٹری, ناٹ سیکنڈ کلاس سٹیزنس. اب یہ نوکریوں کا معاملہ ہے ریزرویشنس کا, میں نے اسمبلی میں بولا اور ہم سب اس میں, ہم نے اس میں بھی لکھا ہے ڈکلیریشن آف چینج میں, ڈکلیریشن فار چینج میں ہم نے وہاں بولا کہ یہ ریجنل معاملہ ہے, یہ کشمیری ورسز کشمیری نہیں ہے. اب جو بھی لسٹ نکلتا ہے 20% سے زیادہ کشمیری آ ہی نہیں رہے ہیں اس میں. لیکن کیا کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ بولنے کے لیے تیار ہے یہ ریجنل ہے؟ بول نہیں رہے ہیں. ووٹ کا معاملہ ہے, بولیں گے نہیں کبھی. اور کشمیری جو ہے وہ سیکریفائس ہوتا جائے گا, میرٹ سیکریفائس ہوتا جائے گا اس میں. باقی یہ جو یہ وکٹم ہوڈ, یہ باقی چیز, یہ دیز آر تھنگس آف دا پاسٹ. they are experts in the theater of victim. رودالی جو عمران صاحب نے بولا, انگریزی میں اس کو وکٹم ہوڈ بولتے ہیں اور کشمیری میں سانگ بولتے ہیں. یہ سانگ وانگ چلنے میں ان کے جنہوں نے ہم سب کٹھے. اور ایک چیز یاد رکھنا, یس یہ 1% ام ٹوئنگ وی شال کنی یتھی کا نوی ام ساری کٹھے گھان دان ہے یا پھلنی ست یا پھلنی ست. وہ ختم ہو گیا. یہ وہ لوگ ہیں جن نے سہا ہے, مارے کھائی ہیں, جو عام انسان, دے ریپرزینٹ دا 99%. اور انشاءاللہ ہماری پوری 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 کوشش ہوگی دیٹ وی ول اسٹرائیو فار چینج, اور بدلاؤ آئے گا. جیسے آپ نے ابھی فیصل صاحب سے پوچھا تھا, میں اسی سوال کو دوبارہ کنٹینیو کرتا ہوں. آپ نے الائنس کی بات کی, میں الائنس بھی کہوں گا, اور میں اس کو جو ہے جیسے انہوں نے پوچھا تھا, دراصل سوال یہ ہے کہ کوئی جب الائنس یہاں پہ بنتی ہے یا اس طریقے کا کوئی تھریٹ بنتا ہے تو یہاں ایک نیریٹو کریٹ کیا جاتا ہے, یہ جی RSS, یہ جی BJP, یہ جی سینٹر کا ہے, ادھر کا ہے. تھوڑا سا اس کے بعد میری آپ کے سوال پوچھتے سے ہی یو آر اے پارٹ آف دیٹ. Right? No, I will tell you something. You are a part of that. یہ 1% کا میں تو بنا شالی ٹونگ بھی شال کنی اخ شالا مانت ثم. No, this cannot happen. No, you cannot and don't call this tag or anything. Right? Now the point is that جیسے یہ صاحب ہیں اچ تم وہ شالوں مس. So what we are doing is we get together and it takes 5 seconds. ٹوئنگ بھی شال کنی گا نم رات ڈنڈ آسان کران نشاندہی کیا گو یہ کیا گو. یہ چیف منسٹر صاحب ون زین سہ دل ووتمت شال ترانے کم شال ہم یہ شال ریٹ آج شالے بنان کن یہ کن کھانا BJP والا سہ شال نوان تک من بوزن کی یہ تھو یاد تک بوزن کی 370. No, we want جو 4 اگست 2019 کو پوزیشن تھی, we will always strive for that. اور ایک چیز یاد رکھنا, اسٹیٹ ہوڈ کا کورٹ جانا اتنا آسان نہیں ہے. کورٹ نے آج تک کوئی فیصلہ آپ کے ہاتھ میں نہیں دیا ہے. 2 چیزیں ہیں, یا تو کورٹ سے آپ کو اسٹیٹ ہوڈ ملے گا یا کسی چال کے تحت آپ وہاں جا رہے ہیں اس کو ہمیشہ کے لیے بند کرنے کے لیے. کیونکہ ہمارے اپنی دوست نے یہ ایک تانا ہمارے پر مانا کہ یہ BJP اور وغیرہ کا ٹیگ ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں, وہ لیٹ اٹ بی کلیئر فار آل ٹائمز ٹو کم. جس نے یہاں پری اگست 4 مانگا, جس نے بھی اگست 5 جس نے بھی وہ مانگا, وہ اس وقت اپوزیشن میں بیٹھے ہیں. جن نے اسٹیٹ ہولڈ پر کمپرومائز کیا وہ اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں. لیٹ اٹ بی کلیئر فار ایوری. اور باقی یہ کرے جتنا مجھے یہ ٹیگ ویگ اب ووٹ اب جو ہم پر انگلیاں اٹھاتے تھے وہ کہاں ہیں؟ یہی الیکشن میں ہوا. مجھے دن میں 100 بار پوچھا جاتا تھا آپ کیا ہو, لیکن جو فارن منسٹر تھا جو یہاں کشمیریوں کی 30-40 لوگوں کی کلنگز روز جسٹیفائی کرتا اس کو کوئی نہیں پوچھتا تھا.
So point is that you also have to understand when you are working as media and when you are working for somebody else. सर मेरा सवाल है आपसे सर, अभी आपने ये जो पीपल्स अलायंस को चेंज बनाया, हमने बनाया है, हम आप लोग मिल के बनाया है, तो आपको नहीं लगता है कि आपको इलेक्शन से पहले बनाया था, मे भी इस टाइम रिजल्ट डिफरेंट है, या उस टाइम आप भला क्यों ना वो क्या गुजर गए गलती वो करो ना ठीक ही मार खा। सीएम साहब ने दो चीजें कही स्टेटहुड के ऊपर। एक उनका बयान था ये कि अगर स्टेटहुड चाहता है डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली, प्लीज एक सेकंड, डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली उसके लिए हम तैयार हैं। और दूसरा कमेंट ये था कि अगर बीजेपी का हमें चाहिए चीफ मिनिस्टर, हम उसको भी आगे करने के लिए तैयार। यार देखो मेरी बात, दो बातें, डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली इज नॉट अ प्रीरिक्विजिट एज पर लॉ, ये झूठ है और सीएम साहब को पता है। जहां तक बीजेपी का चीफ मिनिस्टर है, दे दिया ना, और कितने देंगे? उमर अब्दुल्ला है ना, वो किसका है? सुकून से गजाने बिजोर दो है गसा, और वो जाता है ना बेचारा वहां टीका करने के लिए रोज, और क्या करेगा? बेकार जो है ना, बीजेपी का तो है चीफ मिनिस्टर, वरना क्या आपका है? गए ना आग गो, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर हो गया। बाकी वो प्री रिक्विजिट नहीं है, मुझे नहीं लगता है, मैंने भी लॉ पढ़ा है, मुझे नहीं लगता है कि यू कैन डिसॉल्व द असेंबली इफ यू गिव अ स्टेटहुड, मुझे नहीं लगता वो गलत है। तब कानून सज्जाद साहब, आने वाले सेशन में, पार्लियामेंट के सेशन में बताया जा रहा है कि स्टेटहुड पे बात अल्लाह करे उस पे कैसी तवक्कात है, और यहाँ पे मेंबर पार्लियामेंट में उनसे आप क्या इस हवाले से गुजारिश? देखिए मेरी बात सुनिए, ये पार्लियामेंट में हमारे सिर्फ 3 पार्लियामेंट मेंबर हैं, वो बेचारे भी कितना करेंगे, उसमें वन हैज टू बी रियलिस्टिक। एट द एंड ऑफ द डे कॉल हैज टू बी टेकन बाय द रूलिंग पार्टी, एंड आई जस्ट होप एंड प्रे दैट दे गिव अ स्टेटहुड फर्स्ट एंड देन वी फॉलो अप with what we had on 4th of August 2019, but yes, statehood immediately आना चाहिए, because जब तक statehood नहीं आएगा you are totally in danger, आपका कोई भी चीज। हम ये डिक्लेरेशन ऑफ चेंज है, इस पर हम साइन करते हैं, मैं अपनी पार्टी की तरफ से करूंगा, ठीक है? डिक्लेरेशन ऑफ चेंज है आपको फॉर चेंज। सर सिग्नेचर करते करते एक क्वेश्चन और थोड़ा लाइक माइंडेड आपकी पॉलिटिकल पार्टी, जैसे आपने पॉइंट्स रखे सर, क्या आपने उनको अप्रोच किया? दूसरा बड़गाम में आप इलेक्शन होने जा रहे थे, क्या आप अलायंस में उसमें पार्ट लेंगे सर? बिल्कुल करेंगे, हर एक में करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? जो इलेक्शन आएगा विल फाइट टुगेदर। मेन माइक